हाय दोस्तों, तो आज बात करेंगे हम कोमलगढ़ किले के इतिहास के बारे में। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए एमएल ब्लॉग में बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। और आगे देखते हैं वीडियो। इसमें कोमलगढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है और आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कोमलगढ़ किला अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा पर स्थित मेवाड़ का किला है, जो पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में स्थित है। ये राजस्थान के पहाड़ी किले की विश्व विरासत स्थलों में से एक है। इस किले का निर्माण 15वीं सदी के दौरान राणा कुंभा ने करवाया था और 19वीं सदी के दौरान बढ़ा दिया गया। कोमलगढ़ महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी है, जो मेवाड़ के महान सम्राट और योद्धा थे। इस किले पर 19वीं सदी तक राजाओं ने कब्जा कर रखा था, जिसे अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है और हर शाम कुछ समय के लिए इसे ज्योतिर्मय किया जाता है, जो देखने में इतना आकर्षित लगता है कि इसे देख लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। कोमलगढ़ उदयपुर के उत्तर पश्चिम से 82 किमी दूरी पर स्थित है। ये किला चित्तौड़गढ़ के बाद मेवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण किला है। दोस्तों, दुर्ग कई घाटियों में पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है, जिसपे ये प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पाकर अजय रहा है। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व आवासीय इमारतें बनाई गई है और समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया है। वही ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए कर इस दुर्ग को यथासंभव स्वावलंबी बनाया गया है। इस दुर्ग के अंदर 360 से ज्यादा मंदिर है, जिनमें से 300 प्राचीन जैन मंदिर और बाकी हिंदू मंदिर है। दोस्तों, इसके निर्माण की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1443 में राणा कुंभा ने इसका निर्माण शुरू करवाया, पर निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। निर्माण कार्य में बहुत अड़चने आने लगी। राजा इस बात पर चिंतित हो गई और एक संत को बुलाया। संत ने बताया, ये काम तभी आगे बढ़ेगा जब स्वेच्छा से कोई मानव बलि के लिए खुद को प्रस्तुत करे। राजा इस बात से चिंतित होकर सोचने लगे कि आखिर कौन इसके लिए आगे आएगा। तभी संत ने कहा कि वह खुद बलिदान के लिए तैयार है और इसके लिए राजा से आज्ञा मांगे। संत ने कहा कि उसे पहाड़ी पर चढ़ने दिया जाए और जहां वो रुके वहीं उसे मार दिया जाए और वहां एक देवी का मंदिर बना जाए। ठीक ऐसा ही हुआ और वह 36 किलोमीटर तक चढ़ने के बाद रुक गया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जहां पर उसका सिर गिरा वहां मुख्य द्वार हनुमान पोल है और जहां पर उसका शरीर गिरा वह उसका दूसरा मुख्य द्वार है। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है, जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये गढ़ 7 विशाल द्वारों व सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल है, वह कुंभा महल सबसे ऊपर है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कोमलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा है। यहीं पर पृथ्वीराज और महाराणा सांगा का बचपन बीता था। महाराणा उदय सिंह को भी पन्नाधाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में हार के बाद महाराणा प्रताप भी काफी समय तक इसी दुर्ग में रहे। इस दुर्ग के बनने के बाद ही इस पर आक्रमण शुरू हो गए थे, लेकिन एक बार को छोड़कर ये दुर्ग प्राय अजय ही रहा है। उस बार भी दुर्ग में पीने का पानी खत्म हो गया था और दुर्ग को बाहर से 4 राजाओं की संयुक्त सेना ने घेर रखा था। ये थे मुगल शासक अकबर, आमेर के राजा मान सिंह, मेवाड़ के राजा उदय सिंह और गुजरात के सुल्तान। लेकिन इस दुर्ग की कहीं दुखांत घटनाएं भी है। जिस महाराणा कुंभा को कोई नहीं हरा सका, वही परमवीर महाराणा कुंभा इसी दुर्ग में अपने पुत्र उदय कर्ण द्वारा राज्य लिप्ता में मारा गया। दोस्तों, ये थी कोमलगढ़ किले के बारे में जानकारी।